सामर्थ्य प्रदान करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आत्मा के द्वारा ही आप अपने जीवन का नियंत्रण लेते हैं। यदि आपकी आत्मा कमजोर है, यदि आप किसी भी रीति से अपने आत्मा में प्रबल नहीं है, तो आप अपने जीवन में असफलता पाएंगे, दुख पाएंगे और परेशानी पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो हमारे आत्मा के साथ और अपने वचन के साथ मिलकर हमें सामर्थ्य बनाता है। और आज का वचन जैसा मैंने बताया था और पहले भी फेसबुक के माध्यम से पहले ही हमें बता दिया गया है कि हम परमेश्वर का वचन जो कहता है रोमन्स की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप इसे सुने और अपने हृदय में इसे बैठाएं, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन है कि शीघ्र ही, जैसा जॉनथन पढ़ेगा और इस वचन को ध्यान से सुनिए। रोमन्स 16:20। रोमन्स 16। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। क्यों परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है और परमेश्वर के दास ने ऐसा कि परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। मतलब यू विल टेक डोमिनेंस ऑफ डेविल, डोमिनेंस ऑन डेविल। प्लीज रिमेंबर, शैतान पर आप हावी हो। अक्सर हम कहते हैं कि आज शैतान ने हमारे साथ ये कर दिया, आज मेरे साथ वो हो गया, तो हम शैतान को डोमिनेंस देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है कि शीघ्र ही शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। क्यों कुचलवाना चाहता है? क्योंकि बाइबल यूहन्ना की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय में और उसकी जो है 10वीं आयत में क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आया है। और यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया हूं कि जीवन दूं और बहुतायत करूं। तो शैतान की फितरत ही यही है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो हमें नष्ट करे। मैं आपको आज गहराई की बात बता रहा हूं, उसको लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर डोमिनेंस लें। और ये डोमिनेंस जो है, ये अधिकार आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो आपको घात करेगा, वो आपको मारेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने ये पहले ही कह दिया कि शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने वो अपना काम करेगा। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें इस शैतान अर्थात इस ईविल पे जो है सामर्थ्य प्रदान करता है, जिसे हमें समझना होगा। और जब हम इसे समझ जाते हैं तो ये शैतान जो है हमारे पैरों तले हो जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम इस पर हावी हो जाते हैं। लेकिन ये होता कैसे? देखिए, कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, लेकिन अगर आप उसे समझेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। पहली चीज इसको समझना होगा, इसमें जब हम गहराई से जाएंगे कि किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। याद रखिए, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर है। और अगर आप इसे इस्तेमाल करना नहीं जानते तो वो दुष्ट आपको बार बार हराएगा, पटकेगा। यीशु मसीह ने पतरस से कहा था कि देख, शैतान तुझे खूब पटकेगा, जब तू स्थिर हो, जब उससे पटकी खाना बंद हो जाए, जब तू स्थिर हो तो अपने भाइयों को स्थिर करना, उन्हें सिखाना। तो you need someone who knows how to overcome devil। किस प्रकार से हम शैतान को अपने कब्जे में ले सकते हैं, किस प्रकार से शैतान हम पर हावी ना, ये जानना सबको जरूरी है। अगर आपने इसे नहीं जाना, चाहे आप दिन भर बाइबल पढ़ते रहिए, स्तुति गान करते रहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो हमारा सिद्धांतों का परमेश्वर है। इज अ गॉड ऑफ प्रिंसिपल्स। अगर आपने उसके सिद्धांतों को नहीं समझा तो वो आपके जीवन में किसी भी रीति से काम नहीं करेगा। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं और कलीसिया में लोग नए आते हैं तो हम उन्हें नए तरीके से, बच्चे के तरीके से समझाते हैं। लेकिन जब आप मैच्योर होते हैं तो आप समझते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को समझना है। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितने लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आप सबसे को बताना चाहता हूँ कि इस सिद्धांत को समझिए। और अगर आपने इसे नहीं समझा तो परमेश्वर भी आपकी सहायता नहीं करेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी इस प्लान को जो है क्या कर दिया है, इनिशिएटिव दे दिया और तैयार कर दिया। वो हमारे बीच में हमें समझना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि जीवन दूं और बहुतायत करूं, अ लाइफ ऑफ अबंडेंस। हर चीज में बहुतायत, लेकिन वो हमारे जीवन में दिखाई नहीं देती। इसलिए क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर को, उस सच्चे परमेश्वर को उस तरीके से नहीं समझते। क्योंकि पृथ्वी के रचने के टाइम में
7 दिनों में जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी, उसमें जितने लोग थे उनकी रचना करी, और क्या कहा? सब कुछ बहुत अच्छा। कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। Everything was perfect, good। और फिर उसने कहा कि मैं मनुष्य को, अर्थात जिसको उसने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था, कहा मैं इसको डोमिनेंस देता हूं कि ये पृथ्वी पर अपने कब्जे में कर ले। लेकिन हम देखते हैं कि शैतान ने चतुराई से, छल के द्वारा जो है हवा के मन को बहकाकर उसे परमेश्वर के राज्य से और परमेश्वर की समझ से अलग कर दिया। देखिए प्लीज इसे समझिए। मैं नहीं चाहता हूं, मैं ये चर्च जो है यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जाना तो किसी भी तरीके से परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपनी समझ में स्थिर रहता है। इसी प्रकार होशे की पुस्तक अगर हम निकालेंगे, होशे की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे। होशे, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। क्या लिखा है? मेरे ज्ञान के ना होने से, ईश्वरीय ज्ञान, गॉडली नॉलेज, द विजडम ऑफ गॉड, you don't have, you will die, you will perish, remember this। बहुत पहले से कह रहा है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा, बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पे बनाया। आंधी आई, तूफान आए, परेशानियां आई, दिक्कत आई, लेकिन वो घर अपनी जगह से नहीं हिला, उस घर को कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे लोग जिनके पास ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय समझ है, परमेश्वर की वो समझ है, वो ज्ञान है जिसके द्वारा परमेश्वर सारी पृथ्वी को स्थिर करता है, सारे भूमंडल को स्थिर करता है, वो ज्ञान जानना जरूरी है। What is that? अगर वो आपको नहीं पता चला तो आप बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से ग्रस्त रहेंगे। तो यहाँ पर 2 हिस्से हैं जो आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आपने इसे समझा तो निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर आपको कोई भी चीज हिला नहीं सकती, क्योंकि जितनी भी चीजें हिलाने वाली हैं, दुख देने वाली हैं, वो शैतान के ही अधीन कर रखी है। शैतान और उसके दूत ही हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनको यह अधिकार मिला हुआ है। साथ ही साथ परमेश्वर ने उस अधिकार को जो शैतान को दिया है उसे समझना चाहिए। अब एक बात याद रखिएगा, अगर हम जो बुक ऑफ जोब पढ़ेंगे, चैप्टर 2 वर्स 6, चैप्टर 2 वर्स 6 को हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ जोब चैप्टर 2 वर्स 6। Now sometime मैं जो आपको बताना चाहता हूं, बुक ऑफ जोब चैप्टर 2 वर्स 6 को मेहरबानी से पढ़ें। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। अब यहाँ जोब के विषय में जोब की बुक हमने पढ़ी है, मैं बताना चाहता हूँ कि शैतान को परमेश्वर ने अनुमति दी कि वो जोब के जीवन में जाके उसके जीवन में उसे तकलीफ दे। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने इसे नहीं समझा तो आप अपने जीवन में, क्योंकि सब कुछ समझना याद रखिएगा, द किंगडम ऑफ गॉड इज एन अंडरस्टैंडिंग, इसलिए वो अंदर है। अंदर का मतलब समझ में, और जो लोग नहीं समझते वो अंधे हैं, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर आया। इसे लिखा हुआ है कि अंधकार में ज्योति चमकी और अंधकार ने ज्योति को ग्रहण ना किया। आज आप लोग भी ऐसे ही हैं। यीशु यीशु चिल्लाने से नहीं होगा कुछ। यीशु परमेश्वर की सामर्थ और बल है, लेकिन वो उसके ज्ञान में स्थिर है। इसलिए क्या हुआ, यीशु मसीह ने परमेश्वर के ज्ञान को मनुष्य को दिया ताकि वो एक बार फिर स्थिर होकर शैतान को अपने पैरों तले कर दे। और अगर आपने इसे नहीं समझा, नहीं जाना, तो आप दुखी और पीड़ित रहेंगे। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे जोब की पुस्तक में, उसके बाद हम 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 14, 1 सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 14 में ये 2 वर्ड से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, there are sometimes God allows devil in your life। अब इसको समझना क्यों करता है, वो उस पे आप कैसे ओवरकम करेंगे। पढ़िएगा लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। यहोवा का आत्मा शाऊल वाज द फर्स्ट किंग ऑफ इस्राएल, याद है, उस पे से उठ गया। और क्या हुआ, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा, यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, उसको घबराने लगा। इंग्लिश में लिखा है टॉर्मेंट करने लगा, परेशान करने लगा। तो अब दुष्ट आत्मा परेशान, आपके जीवन में जो परेशानियां आती हैं, समझिएगा, ध्यान दीजिए, वो भी दुष्ट आत्माओं के द्वारा। Because God give permission
टू डेविल टू टॉर्मेंट यू, आपको परेशान करे, दुखी करे, आपको बीमार करे। व्हाई? ना क्वेश्चन आता व्हाई, क्यों? अब हम यहां से समझेंगे। जब परमेश्वर आपके जीवन में शैतान को भेजेगा तो आप कुछ नहीं करना। परमेश्वर क्यों भेजता है इसे समझना होगा। बाइबल बताती है कि शैतान को परमेश्वर ने दुख देने के लिए, पीड़ा देने के लिए, परेशान करने के लिए, आपको दंड करने के लिए रचा है। पहली चीज समझिए, इसे लिखा है, आप समझिए इसे, मनुष्य जो कुछ भी बोलता है वही काटता है। ये सिद्धांत है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ मोसेस, कि जब आप बुरा करते हैं तो बुराई का दंड कौन देता है? तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर ने शैतान को नियुक्त कर रखा है कि भाई जब ये गलती करे तो इसको ये वाली बीमारी भेज देना, इसको ये तकलीफ देना, इसको पहले परेशान करना, अगर नहीं समझे तो फिर और परेशान करना, जब भी ना समझे तो और परेशान करना, फिर बीमार कर देना, तब भी ना समझे तो उसे मार देना। ये सिद्धांत है। A person will reap exactly what he sows. जो बोओगे वो काटोगे, ये एक नियम। इस नियम के द्वारा शैतान आपके जीवन में प्रबल होता है और परमेश्वर ने उसे पहले से अनुमति दे रखी है और परमेश्वर भी अपने हाथ पीछे नहीं कर सकता क्योंकि उसने ऐसा ही सिद्धांत बनाया है। समझ में आ रहा है? समझिएगा। तो आपके ऊपर अगर बीमारी आ रही है तो उसका कारण यही है कि आप पाप के कारण वो बीमारी आ रही है, किसी ना किसी बुराई के कारण वो बीमारी आ रही है। क्योंकि लॉ हमें बख्शता नहीं है, छोड़ता नहीं। परमेश्वर लॉ में छोड़ता नहीं है कि लॉ इसलिए बनाया कि आपको दंड करे। हाँ, जब आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा भी होता है साथ में। लॉ ये भी करता कि अच्छाई के साथ अच्छाई करता और बुराई के साथ बुराई करता, पर इसलिए परमेश्वर कहते हैं वो लॉ में फेवर नहीं करता है, वो पार्शियल नहीं होता है। जैसा करोगे वैसे एग्जैक्टली दंड देगा। अब इससे बाहर जाओ। इससे बाहर होने के लिए ही परमेश्वर ने एक योजना ठहराई और उसने कहा कि लॉ जो है ये मृत्यु मांगता है, ये दंड मांगता है, इसको हटाने के लिए मुझे किसी पर दंड देना पड़ेगा। और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह पे डाल के, इसको गहराई से समझेगा। आपने बचपन से सुन रहा होगा जो मसीह लोग, लेकिन आप इसकी अगर बारीकी को, इसकी टेक्निकलिटी को, इसके सिद्धांत को अगर नहीं समझेंगे तो यीशु जो क्रूस पर बलिदान हुआ है वो आपका कोई काम नहीं कर सकता। क्योंकि परमेश्वर सिद्धांतों का परमेश्वर, प्रिंसिपल्स का परमेश्वर है। उसने एक नया सिद्धांत ठहराया कि मैं इस लॉ को, जिसके द्वारा शैतान हमको मारता है, इसको खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूं? मैं एक पाप के दंड को जो है अपने ही पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह पे, जो कि निष्कलंक है, जिसने कोई पाप नहीं करा था, क्योंकि व्यवस्था ये कहती है कि कोई जो भी बलिदान होगा वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने पाप ना। इसलिए अब्राहम जब अपने बेटे को कुर्बान करने गया तो वो कुर्बानी जो है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा दाऊद अपने वचन में कहता है कि मैं मां की कोख से ही जन्मा हूं। तो बच्चा चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, लेकिन वो मां की कोख से पापी जन्मा है, इसलिए वो उस कुर्बानी के योग्य नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने उसे वहीं रोक दिया और साथ ही साथ ये दिखाया कि मैं यही कुर्बानी आने वाले समय में करूंगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान करके उस सिद्धांत को, उस लॉ के प्रिंसिपल को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने श्रापित मृत्यु सही, ताकि जितने भी व्यवस्था के श्राप हैं, जो व्यवस्था को ना फुलफिल करने के द्वारा हम पर आते हैं और हमारे बाप दादाओं के द्वारा हम पर आते हैं, उन सबको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर जो है समाप्त कर दे, खारिज कर दे। इसलिए लिखा है कि यीशु मसीह ने जो है श्रापित मृत्यु सही, ताकि वो श्रापों को उठा के ले जाए। अब परमेश्वर ने एक नया सिद्धांत जो है इस दुनिया में 2000 वर्ष पूर्व जो है इंट्रोड्यूस करा और कहा कि जितने लोग मेरे सिद्धांत पर, मेरी इस योजना पर, मेरे पुत्र पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा मांगेंगे, उनको मैं इस सिद्धांत से, जो पहला वाला सिद्धांत था, जो लॉ का सिद्धांत था, जो दंड करने वाला सिद्धांत, उसे बाहर कर दूंगा। व्हाट वंडरफुल थिंग। अगर हम समझेंगे तो, नहीं समझेंगे तो नेचुरली ऑटोमेटिकली आप पहले वाले लॉ में हो जो कि दंड देता। ये प्रॉब्लम है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। जितने लोग, अगर आप परमेश्वर
परमेश्वर को ढूंढेंगे नहीं, अगर आप उसे जानना नहीं चाहेंगे, बाइबल कहती है उसे कभी नहीं पाएंगे। लिखा है यदि तुम उसे पूरे मन से ढूंढोगे तो वो मिलेगा। इसका क्या मतलब है? वो कि कहीं घूम रहा है सड़क में हमें ढूंढने जाना है? नो, नीड टू अंडरस्टैंड हाउ ही वर्क्स, कैसे वो काम करता है, कैसे उसके सिद्धांत है। तो पहला प्रिंसिपल है लॉ का प्रिंसिपल, दंड का प्रिंसिपल। इससे हर एक व्यक्ति को बाहर आना, और अगर बाहर नहीं आओगे तो दंड में रहोगे। अच्छा करोगे अच्छा भी होगा तुम्हारे साथ, लेकिन जब जब बुरा करोगे तो दंड भी आएगा। इसलिए कुछ लोग बहुत अच्छा जीवन बिताते हैं, अच्छाई का जीवन बिताते हैं, वो सुखी रहते हैं, लेकिन बाइबल तो कहती है मां की कोख से ही पापी जन्म। इसलिए जो दूसरी मृत्यु है, जो आत्मा की मृत्यु है, आत्मा देह में दो मृत्यु होती है, शारीरिक मृत्यु और आत्मा की मृत्यु। शरीर में बाइबल कहती है सब मरेंगे, लेकिन आत्मा में जो उद्धार पाते हैं, उन अनंत जीवन पाते हैं, उनको आत्मिक दंड नहीं दिया जाता। इसलिए जो लोग उद्धार नहीं पाते, जिनके पाप क्षमा नहीं होते, वो नरक कुंड में उनकी आत्मा जो है एक लंबे समय तक पीड़ा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इस शरीर में भी पीड़ा उठा रहे हैं, और परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि जब हमारे शरीर पर पीड़ा आती है, बुखार आता है, तो कितनी तकलीफ होती है। इन द सेम वे गॉड वांट्स कि आपको इससे भी ज्यादा तकलीफ जो है आत्मा में मिलेगी, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर शरीर में इस ताड़ना को, इस पीड़ा को दिखाना चाहता था कि आप इसे महसूस कर सके कि आने वाले समय में यदि आपने परमेश्वर को ग्रहण नहीं करा तो आपकी आत्मा इससे भी ज्यादा पीड़ित की जाएगी। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि उस नरक कुंड में जलती हुई आग में आपकी आत्मा को बहुत ज्यादा ताड़ना और पीड़ाएं दी जाएंगी, जहां पर लोग जो है परेशान हो जाएंगे और वहां से निकल भी नहीं पाएंगे। सोचिए, still you have time. अब अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस दूसरे सिद्धांत में आना चाहिए, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया। और बाइबल कहती है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के इस सिद्धांत को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है इस सिद्धांत को ग्रहण करना। यहीं पर प्रॉब्लम हो जाती है। हम प्रभु यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन सिद्धांत को नहीं कर लेते। इसीलिए यीशु मसीह ने इस बात को मैथ्यू 7:21 में कहा, हे प्रभु कहने वाले, अर्थात मेरा नाम चिल्ला चिल्ला के बोलने वालों, तुम में से हर एक जो है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरा नाम लेते हो। तुमने तो सिर्फ एक धर्म को अडॉप्ट कर लिया, मेरे सिद्धांतों को अडॉप्ट नहीं करा, मेरे प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट नहीं, मेरे टीचर्स को अडॉप्ट नहीं करा, जिसके द्वारा तुम स्थिर हो सकते हो। यहां फेल होते सब लोग। सुनो, इसीलिए बहुत से लोगों के जीवन में ये यीशु काम नहीं कर रहा है, वो बीमार है, दुखी है, परेशान है। लेकिन जिन्होंने इस बात को समझ लिया, बाइबल कहती है कि जितनों ने उसे ग्रहण करा, परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन, और दूसरी जगह कहता है पुत्र होने का अधिकार दिया। और जो पुत्र हैं उन पर शैतान का कोई अधिकार नहीं। That's the greatest thing. Because पिता जो है शैतान को भेजता है किन पर? उन लोगों पर जो अभी पुत्र नहीं है। लेकिन the moment you receive Jesus Christ, come in grace, you become the sons of God. बाइबल बताती है कि शैतान को परमेश्वर पर अधिकार नहीं है और ना उनकी संतानों पर अधिकार है। That's the greatest thing. तो कह रहा है शीघ्र ही शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे तले पैरों तले कुचलवाए। कैसे? ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा। पहले ही उसने होशे की पुस्तक में कहा, मेरे लोग अगर मर रहे हैं, if they are perishing because they don't have my knowledge. Moment this ये ज्ञान आपके अंदर आ जाता है, यही आपको स्थिर करता है। इसलिए उसने कहा कि the kingdom of God is within you, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। ये तो पहला सिद्धांत हो गया। अगर आप लॉ में हैं, God will not able to help you from devil. First, because the punishment is perfectly over there and nobody can redeem you from it. That is why उसने इस काम को फिर कहता है, now ग्रहण करो उसे, ग्रहण करो, come into grace. ग्रेस में बाइबल क्या कहती है? ग्रेस में बाइबल कहती है, अब मैं उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। बाइबल में पौलुस इस बात को इब्रानियों की पुस्तक में शायद लिखा है कि यदि
परमेश्वर ने हमारे पापों को माफ कर दिया तो फिर हम पर कौन दोष लगाएगा? क्योंकि जो सिद्धांत बनाया वो परमेश्वर ने बनाया। अब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं, तो जो दंड देने वाला उसको भी वो हटाता साथ ही साथ। यही समझना, इसको अपने दिमाग में डालें। नाउ बाइबल रोमन्स की पुस्तक उसके 8वें अध्याय की पहली आयत में कहता अब जो प्रभु यीशु मसीह पर है उन पर दंड की आज्ञा है। दंड नहीं तो बीमारी नहीं, दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कलेश नहीं, परेशानी नहीं। याद रखिए, इसको बैठाइए अपने दिमाग, क्योंकि परमेश्वर अपने ज्ञान, अपनी समझ के द्वारा इस सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ ग्रेस, इसको समझिए। अगर आप ग्रेस में नहीं है, अनुग्रह में नहीं है, तो दंड में है। फिर आप कहते हैं कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप समझ नहीं, आप निर्बुद्धि हो गए। उसके बाद हमने जिस प्रकार से देखा, फिर परमेश्वर ने राजा दाऊद को चीजें सिखाई और वो फिर जब उसने जान लिया तो क्या कहता, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा। यही करना आपको, उसके सिद्धांतों को, उसके इस प्रिंसिपल को समझ के अपने मन के अंदर लाना। तभी आपकी आत्मा पुकार पुकार कर इस बात को कहेगी और तमाम उन खंडनों को जो आपके अगेंस्ट में शैतान आपके मन में डालेगा उसको खारिज करेगी, बेकार करेगी। इस प्रकार से आप लॉ से जब बाहर आ जाते हैं, दंड से बाहर आते हैं, और जब दंड से बाहर आते हैं तो दूसरे आत्मिक दंड से भी बाहर आते हैं, जिसको कि नरक का दंड, दूसरी मुक्ति से भी बचते हैं। व्हाट अ वंडरफुल प्लान ऑफ गॉड। इसीलिए जब हम इस प्लान को समझ जाते हैं और इसके अनुसार हम जो पुस्तक हमारे अंदर से चहचहाते हैं, हम कहते हैं हाथ उठाओ ना, हाथ नहीं उठेंगे, क्योंकि हाथ तो आत्मा उठवाता है। आत्मा अंदर से जब जुम्बिश करता है उसकी उस अनुग्रह को और उसके उस प्लान को समझ जाता है तो आनंद से झूमता है। नहीं गा पाएंगे। जिस दिन समझ जाएंगे तो राजा दाऊद की तरह झूमते हुए गाएंगे। वो ऐसा झूम जाता था, इतना ज्यादा आनंदित हो जाता था, परमेश्वर ने बाइबल बताती है कि उसको अपने कपड़ों की भी सुध नहीं गए। अभी आप इतने ज्यादा डीप गए नहीं, क्योंकि आप बहुत कुछ परमेश्वर से मांगना तो चाहते हैं, ये भी मिल जाए, वो भी। बहुत से लोग तो सिर्फ यहाँ इसलिए आते कुछ मिल जाए, सब कुछ सही रहे, ऐसे नहीं। हमें यहाँ परमेश्वर के वचन को समझना है, उसकी गहराइयों को समझना है, क्योंकि परमेश्वर का की सामर्थ्य हमें समझ के द्वारा ही स्थिर होती है। और जब आप शैतान जो है आपके पैरों तले कुचल जाएगा। अब देखिए यीशु मसीह ने एक बात कही, बहुत ध्यान से सुनिए। लूका की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में हम पढ़ेंगे। लूका 10:19। जैसे जो अथॉरिटी यीशु मसीह ने हमें दी वो कब मिलती है? हमें अनुग्रह में आने के बाद मिलती है। नाउ कहता है डेविल हैव नो अथॉरिटी ओवर यू। शैतान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, परंतु शैतान को तुम कुचलोगे। लेकिन आज भी बहुत से लोग कहते हैं शैतान ने मेरे साथ ये कर दिया, शैतान ने मेरे साथ ये कर दिया। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सामर्थ को पहचान नहीं। पढ़िए लिखा हुआ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ अधिकार दिया। आगे इंपॉर्टेंट वर्स है, फिर पढ़िए क्या लिखा और आगे। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना हो, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। ये नहीं समझा होगा कह रहा है, ये जब अथॉरिटी मिली, कह रहा तो भी इससे आनंदित मत होना, आत्मा तुम्हारे वश में। दिस इज द सीक्रेट पॉइंट। आत्मा जो है क्या है? आत्मा आपका कॉन्शियसनेस है, आपका ज्ञान है, आपकी समझ है, वही तो आपको स्थिर करती है। मैंने पहले कहा था कि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा को स्थिर करता है। नहीं, अगर शारीरिक विचारधारा से आप चलेंगे तो शैतान आपको मारेगा। आत्मा जो है परमेश्वर के ज्ञान को ग्रहण कर आपको स्थिर करता है और आपके मन में कहता नहीं तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, नहीं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं कोई बीमारी तुम्हारे नहीं, क्योंकि वही हमें हमारे मन के अंदर समझाता है हमारा आत्मा कि नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का यह अनुग्रह, परमेश्वर का यह सिद्धांत तुम्हारे लिए। और अब इस बात को जानकर हमारा आत्मा प्रबल होता है और हम किसी भी भय में नहीं आते। ये बहुत गहरा है, हर एक को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा।
जब आप प्रभु यीशु मसीह में, इसलिए इनिशियली जब आप प्रभु में आते हैं तो विश्वास कैसे दिखाते हैं? हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को क्षमा करिए, मैं आपके इस समझ पे, आपके इस ज्ञान पर विश्वास करता हूँ, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करके मुझे शुद्ध करिए, मुझे पवित्र करिए। और ऐसा करते रहने से परमेश्वर का आत्मा जो है वो स्थिर होने लगता है, वो सामर्थ्य होने लगता है। और साथ ही साथ परमेश्वर की वो सामर्थ हमारे आत्मा के साथ, मतलब परमेश्वर का ज्ञान हमारे आत्मा के ज्ञान के साथ मिलकर कार्य करता है। याद रखिएगा, अगर परमेश्वर ज्ञान और आपका आत्मा का ज्ञान एक नहीं हुआ तो आप परमेश्वर की बातों को कभी नहीं समझ सकते। और परमेश्वर की बातों को समझने के लिए जो सबसे बड़ा विरोधी है वो आपकी अपनी समझ है, आपका अपना ज्ञान है जो आपने संसार से किया। इसे लिखा है नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। बिकॉज द नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड इज नॉट फ्रॉम गॉड, इट्स फ्रॉम डेविल। और यही तो आपको मार रही है। इसलिए जब परमेश्वर का ज्ञान आता है और वो हमें स्थिर करता है, वो हमें जीवन, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। नाउ हाउ विल यू ब्रिंग दिस कॉन्फिडेंस इन यू? बाय नोइंग इट, बाय अंडरस्टैंडिंग इट। बस समझ, जैसी समझेंगे वैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप क्रिएट हो जाएगी। मैंने कई बार कहता हूं कि किसी भी चीज को सीखने के लिए जब आप उसे सीख जाते हैं, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो शिप हो, कोई भी चीज, चाहे वो कोई मशीनरी हो, जब आप उसे सीख जाते हैं तब आप आराम से चलाते हैं। लेकिन अगर कोई नया बंदा आ जाए, कोई नया व्यक्ति आए तो वो समझ नहीं पाएगा। इवन साइकिल को ले लिए वो नहीं चला पाएगा, लेकिन जब ये सीख जाते हैं तो ये साइकिल कितनी ईजी हो जाती है। सेम, अगर जैसे जैसे आप परमेश्वर की बातों को समझने लगेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली नेचुरली स्थिरता आने लगी, कॉन्फिडेंस आने लगेगा, और भय और परेशानी और दुख आपके जीवन में आएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है अगर आपके आत्मा के अंदर है तो वो अपना काम करेगा। देखिए, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, खूब रोते रहो चर्च में आके, यहां पर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक सिद्धांत बनाया। जरूरी है कि चंगाई आपको मिल सकती है, परमेश्वर को दास आपके लिए प्रार्थना कर दे, चंगाई मिल जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वो अधिकार उस व्यक्ति ने पा लिया है, और जो जो पाएगा वो परमेश्वर के अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर साथ में ये अधिकार भी देता है कि हम जो है जब दूसरों की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनके पाप से लिखा है क्षमा किए जाते हैं। याकूब की पुस्तक में लिखा हुआ है कि यदि तुम्हें कोई बीमार हो तो प्राचीन का मतलब है जो मैच्योर है, क्रिश्चियन परमेश्वर के ज्ञान में मैच्योर है। प्राचीन तो बुढ़े नहीं है, मैच्योरिटी कितना ज्ञान में परमेश्वर के, उनको बुलाओ और वो तेल लगा कर उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो बाइबल कहती है वो रोगी चंगा हो जाएगा। यदि उसने पाप भी करे होंगे तो वो भी क्षमा हो जाएगा। सो जैसे परमेश्वर के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार था, वो परमेश्वर हमको भी देता है। तो हम भी जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली परमेश्वर क्या है, पहले उसके पाप क्षमा करता है, और जब वो पाप क्षमा होता है तो बीमारी अपने आप चली जाए। समझिए जरा क्या है। यीशु मसीह ने इसी बात को कहा, क्या कहना सहज है। जब फकीर फरीसी कहने लगे ये क्या कर रहा है, तो उसने कहा क्या कहना सहज है, ये कहना कि जब तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और खड़ा हो और चल फिर। बोथ आर सेम है। अगर कोई चंगा होता है तो इसका मतलब, कहने का क्या मतलब, उसके पाप क्षमा हुए तभी वो चंगा हुआ। तो इसीलिए जब परमेश्वर के दास लोग इसी के लिए प्रार्थना करते तो परमेश्वर के पापों को क्षमा करके उनको चंगा करता, ताकि वो अपनी सामर्थ को दिखाए, ताकि आप पर विश्वास बढ़े और आप उस अनुग्रह को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते हैं। तो फर्स्ट थिंग, बाय फेथ यू रिसीव द न्यू कवेनेंट, नया प्लान जो परमेश्वर का अनुग्रह का प्लान है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, उसको ग्रहण करते हैं और उसमें स्थिर होते हैं। समझ में? इस प्रकार क्या होता है, अब परमेश्वर क्या करता है, शैतान अब आप पे आ नहीं सकता। अब दूसरा फेज शुरू होता है। अब जब आप प्रभु में आ गए तो दंड की आज्ञा तो नहीं है, अब परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र कर दिया। अब याद रखें, अब शैतान आपको धोखे से मारेगा, क्योंकि आप अपने आपके स्वामी बन गए। इसको दूसरे फेज को बहुत अच्छी तरीके से समझे। शुरू में परमेश्वर ने क्या कहा था, अदन की वाटिका
मनुष्य को उसने अपनी ही समानता में और अपने ही स्वरूप में बनाया, इन हिज ओन लाइटनेस, द अथॉरिटी ही हैज ऑलरेडी गिवन। लेकिन वो हमने शैतान को दे दी कि परमेश्वर ने फिर से दे दी। अब शैतान देखिए आपको कैसे मारेगा, चालाकी से। अब इसको मैं समझाना चाहता हूं, मेरे साथ अगर एक वचन है तो निकाल लीजिएगा, 2 कोरिन्थियंस 11:3, 2 कोरिन्थियंस 11:3। यहाँ पे पौलुस ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने उद्धार पा लिया है और परमेश्वर के अनुग्रह में आ गए, बस उनसे एक बात से डरना है और उसको पढ़िए तब आपकी समझ में आएगा। परंतु मैं डरता हूँ कि पौलुस कहता परंतु मैं डरता हूँ जिससे सांप ने अपनी चतुराई से, जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कभी भ्रष्ट ना किए जाए। भ्रष्ट करता, अब वो आपको सिर्फ भ्रष्ट करता, बहका सकता, आज भी वो बहका सकता। इसीलिए अब दूसरा स्टेप क्या है, लिखा शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाए। रेजिस्ट द डेविल। अब रेजिस्ट द डेविल कैसे? Now devil will come in your thoughts. कैसे आता है थॉट? डर। बाइबल कहती है जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। Now बाइबल कहती है किसी बात से, परमेश्वर कहता है डरो मत, चिंता मत करो, परेशान मत हो, क्योंकि ऑलरेडी आप पे कुछ नहीं हो सकता। अब शैतान क्या करता है, चतुराई से, चालाकी से आप ही के द्वारा जो है वो उन तमाम बातों को अट्रैक्ट करता है। समझ के रहिए, नेक्स्ट स्टेप जब आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, नाउ डेविल हैव नो अथॉरिटी ओवर यू, लेकिन वो चालाकी से कि अरे तुमसे ये गलती होगी, पता है बीमारी आ जाएगी इस गलती से। नो, अपने दिमाग में ये बात हमेशा रखिएगा कि अब आपके पाप क्षमा हो गए और आपको जो आप पर दंड क्या करनी है। मैं चाहता हूँ कि यूहन्ना 3:16-17 फिर से पढ़े और ध्यान से समझिएगा कि किस प्रकार से शैतान आज अनुग्रह की स्थिति में आपको बहकाए ना। बस मैं भी यही कहता हूँ कि बहकाए ना। मैं चाहता हूँ कि सब लोग स्थिर हो और इस पे स्थिर रहें, खड़े रहें, जो विश्वास परमेश्वर ने हमें दिया उसको जाने। 16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन। तो विश्वास के द्वारा आप क्या होंगे, नष्ट नहीं होंगे। पहले क्या लिखा था अभी इससे पहले, शैतान किस लिए आया, नष्ट करने, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने। विश्वास, इसी विश्वास के द्वारा आप नष्ट नहीं होंगे, शैतान आप पे हावी नहीं हो सकता। आगे की वर्ष पढ़िए, 17वीं वर्ष क्या लिखी हुई है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है, जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। चॉइस इज योर्स। पहली चॉइस ये है कि आपको किसी भी तरीके से शैतान अब आपके मन में दोषी ना ठहराए, दोषी ना ठहराए। क्यों दोषी ठहराता है, आप इसको भी समझ कि जैसे ही आप दोष में आते हैं उसको अथॉरिटी मिल जाती है आप पे काम करने की। वो अथॉरिटी पहले से है, भी बहुत से लोग जीवन में काम कर रहे हैं। अब वो क्या करता है, दोषी बनाता है आपको अपने मन में, पता तुमसे ही गड़बड़ी होगी, वो एलिगेशन लगाएगा आपके मन में, और जैसे ही आप दोषी ठहरते हैं तो आप दंड में आ जाते हैं। तो सावधान, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है उनके पाप क्षमा हो गए। परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन का आश्वासन दे दिया है और कहा है कि आप तुम पर दंड की, तो इस आश्वासन में, इस आनंद में खुश हो। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अब आपको परमेश्वर के सिद्धांतों पर स्थिर रहना। परमेश्वर कहता है कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा तो इसे पकड़ कर रहिए, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई परेशानी आएगी। ये कोविड-19 जो है ये बीमारी हमारे लिए नहीं है, ये तो दंड वालों के लिए, जिन पर दंड आएगा वो मरेंगे, जिन पर भी दंड नहीं आया वो नहीं मर रहे, वो भी नहीं मर रहे, लेकिन आपके लिए नहीं है। तो इससे घबराने की भी जरूरत नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अधिकारी हो चुके हैं। अब आप कुछ भी लेकर आएंगे तो आप अपनी सोच से ही अपने ऊपर लेकर आएंगे। इसलिए अब परमेश्वर कहता है कि जो है पॉजिटिविटी है, अर्थात परमेश्वर के सिद्धांतों में, परमेश्वर के सुख, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के आनंद में अपना जीवन बिताइए और किसी भी निगेटिविटी को अपने जीवन में मत देखिए।
से शैतान कहाँ है? अब आपके पैरों तले। तो कह रहा शीघ्र ही मैं शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैरों तले कर दे। कैसे पैरों तले कर रहा है? ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा। The devil has no authority over you because you understand the principle of God. और जब हम नहीं समझते तो बच्चों की तरह प्रभु मुझे बचाइए, हमें ये, और बच्चों की प्रार्थना करते रहते। बड़े बड़े लोग भी ऐसे करते, होता कुछ नहीं और ना होगा कुछ। परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य बनाया, आपको पुत्र और पुत्री का अधिकार दिखाया। जब पुत्र हो तो अधिकारी भी हो। Full authority has given you। और उस अथॉरिटी को समझिए। यीशु मसीह जब किश्ती में था, नाव में था, भारी तूफान आया तो लिखा है उसने आंधी और तूफान को डांटा। तो लोग कहते थे कि कैसा व्यक्ति है जो अधिकार के साथ डांटता है। सेम अथॉरिटी, वही एक अधिकार परमेश्वर अपने पुत्रों को हमें भी देता है, क्योंकि पहला पुत्र मसीह है और मसीह तक हम सब पुत्र ठहरते हैं, सबके पास अधिकार। तो पहली चीज तो बीमारी आएगी नहीं अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा। और भाई चूक अगर आती है तो यू हैव अथॉरिटी टू रिब्यूक। आप इस बीमारी को डांटिए अपने अंदर से, क्योंकि शैतान आपके अधीन है। तो अथॉरिटी हमें कैसे मिल रही है? ज्ञान के द्वारा, एक सर्टिफिकेट के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा। इसलिए आप परमेश्वर के जितने भी दासों को देखते हैं किस प्रकार से जो है पतरस है और पौलुस है और जितने चेले थे, उनके पास भी वही अथॉरिटी थी। बाद में उन्होंने इस अथॉरिटी को जाना तो उन्होंने भी लोगों को चंगा शुरू कर दिया। इवन लिखा हुआ है कि पौलुस का रुमाल अगर रोगी पे डाल दिया जाता था तो वो चंगा हो जाता। Because the demon powers जितनी भी हैं वो डरती हैं आपसे। जब आपको ज्ञान नहीं होता तो आप उनसे डरते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। जब मैं शुरू में था तो मुझे दुष्ट आत्माओं से डर लगता था, मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मुझे पता चल गया कि ये तो मेरे अधीन है, ये मुझसे डरती है, तो आप अपने आप ही शेयर हो गए। कैसे? समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, नॉलेज ऑफ गॉड। फिर होशे की पुस्तक उसका चौथा अध्याय उसकी 6ठी आयत को याद रखिए। माय पीपल आर डाइंग बिकॉज दे डोंट हैव माय नॉलेज। मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण मरे। मेरे लोग, my own people, तो that why God doesn't want to do anything, because उसने क्या सिद्धांत है? मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुलेगा। ये सिद्धांत परमेश्वर ने रखा है और उसने कुछ भी ओपन नहीं करा कि ढूंढने वाला ही परमेश्वर को पाएगा, खटखटाने वाले के ही सीक्रेट्स ओपन करी जाएंगी, वो ज्ञान बताया जाएगा। इसलिए क्या होता है? शैतान आपको संसार में भटकाता है। आप संसारी बन जाते तो परमेश्वर को टाइम नहीं देते, उससे मांगते नहीं। आप क्या मांगेंगे? हमें टीवी दे दो, फ्रिज दे दो, मेरी लड़की की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, फ्रिज आ जाए, मकान में जाए, यही सब मांगते रहते हो। ये सब तो छोड़ के चले जाओगे, ले जाओगे। ऐसी चीज मांगो जिसके द्वारा तुम स्थिर हो, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें परमेश्वर के ज्ञान से भटकाएंगी। लेकिन पहले क्या बाइबल कहती है? पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सारी वस्तु तुम्हें आप ही मिल जाएगी। इट विल कम नेचुरली टू यू। अब यही शैतान आपको ट्विस्ट कर देता है, आपको इन चीजों में लगा देता है ताकि ना वो मिले और ना वो आनंद जीवन में। इसलिए अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर लगाओ, उसके वचन, उसकी गहराई को समझो, उसके सत्य को जानो। बाइबल कहती है, मैं यहीं पे कह के खत्म करूंगा, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। ट्रुथ इज पावर। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसी ने तो सत्य को प्रकट करा। फिर कहता है, अब देखिए इसे गहराई करो, फिर मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अर्थात उस सत्य के द्वारा आप पिता को जान नहीं सकते। तो जब आप सत्य को जानते हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब परमेश्वर के सिद्धांतों को, प्रभु यीशु मसीह की बातों को ग्रहण करना, उसी के द्वारा वो आपके जीवन में कार्य। आज जितने लोग फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, मैं सबसे विनती करूँ, आज से अगर किसी चीज के लिए गड़गड़ाना है तो कहिए, परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोलिए, मेरी समझ को खोलिए, मेरे ज्ञान को खोलिए, ताकि मैं आपको जानूं। परमेश्वर का राज्य, उसकी सामर्थ्य, किंगडम इज रूल करना। किंगडम क्या कहता है? पहले उसके राज्य की, मतलब पावर की खोज करो। एंड व्हेन दिस पावर विल कम, द डेविल विल कहाँ रहेगा? आपके पैरों पे। आपको कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। कितना सरल है अगर समझ जाओ। और
नहीं समझो तो बहुत टफ है। जैसे अगर साइकिल ना चलानी आए तो बहुत टफ है, और अगर चलानी आ जाए तो बहुत ईजी हो जाए। ऐसे ही परमेश्वर के सिद्धांत हैं, अगर वो समझ में आए तो वो आपके लिए सामर्थ्य कार्य बन जाएंगे, अगर ना समझें तो शैतान आपको नष्ट करेगा, मारेगा, क्योंकि वो इसीलिए सिरजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप सब स्थिर होंगे। प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर आप सबको स्थिर करे, अपने ज्ञान और अपनी समझ को प्रकट करे, क्योंकि पत्रस से भी उसने ये कहा था कि शैतान तुझे खूब पटकेगा, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, कि जब तू स्थिर हो तो अपने भाइयों को You need to stand firm। याद रखिएगा, अपने उन सिद्धांतों में परमेश्वर की उन बातों को फर्मली रखिए अपने अंदर, और शैतान को और किसी भी निगेटिविटी को अपने अंदर प्रवेश मत करने दीजिए। लिखा है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाए। Don't allow devil to come in your mind in any way। बहुत से तरीके हैं, वो हम इस विषय पर बात नहीं करेंगे, वो अलग एपिसोड होगा, कभी परमेश्वर ने चाहा तो बात। तो आज से याद रखिएगा, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है live in his promises। That's all, that the biggest thing is live in his promises। उसके आश्वासनों में, उसके promises पे जियो। सबसे क्या है कि मेरे सारे पाप क्षमा हो गए, मुझ पर कोई दंड किया गया नहीं, इसलिए कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ मेरे डेरे, इसमें एंजॉय करिए। एंड दिस ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपके अंदर इतना स्ट्रांग हो जाएगा तो शैतान अपने आप नीचे चला, क्योंकि शैतान आपको दिमाग से, मन से, विचारों से घात करता, नथिंग एल्स। इसको समझिए। और आज से शुरुआती दौर में परमेश्वर में आने के लिए मैं सबको बताना चाहता हूँ, the first way is to receive Jesus Christ, repent from your sin। The first step is repent from your sins। इसलिए यीशु मसीह ने जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू किया कि पश्चाताप करो, पापों की क्षमा मांगो, यीशु मसीह ने, the moment you will do this, फिर परमेश्वर अपने ज्ञान की ये सामर्थ्य आपको देगा और आपके पाप क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि क्षमा मांगनी जरूरी है। फर्स्ट टाइम आपको मांगनी जरूरी है। अगर आपके अंदर गिल्ट है तो बार बार मांगे, अगर आपके अंदर गिल्ट आ रहा है तो बार बार मांगे, ताकि शैतान आपके दिमाग में जगह ना डाल पाए। और जिस दिन जब मैच्योर हो जाएंगे, जब आपको समझ आ जाएगी, तो आपके जीवन में शैतान किसी भी तरीके से काम नहीं करेगा, किसी भी निगेटिविटी से काम नहीं करेगा, किसी भी तरीके से वो आपको डोमिनेंस नहीं करेगा। Now the starting point is repent from your sin, और परमेश्वर की नजदीकी माँ उसके अनुग्रह को ग्रहण करो, और ग्रेजुअली धीरे-धीरे सब कुछ स्थिर हो जाएगा। बट इनिशियली याद रखिएगा, जैसे पत्रस से कहा कि पटके का मतलब विफल होगा, यू विल फेल, आई नो यू विल फेल, लेकिन अगर प्रयास नहीं छोड़े तो आप सब स्थिर होंगे, खड़े होंगे। इसी के साथ मैं आज का ये वचन यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा स्थिर होंगे, और प्रभु आप सबको आने वाले समय में स्थिर करेगा, और आपके द्वारा और बहुत से लोग जो है वो स्थिर किए जाएंगे। ये समय होगा कि हम